ओके, तो कोलगेट सब कुछ हो रहा है यहाँ पे आज। नेस्ले कोलगेट और 1391 पे कल क्लोजिंग हुई थी 1440। तो एफएमसीजी अगर आप देखें आज थीम रह सकती है, इस पर फोकस करेंगे। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, लेकिन आपको स्क्रीन पर आजकल बखूबी मुनाफे की तैयारी में एक शख्स और दिखते हैं, और वो हैं लक्ष्मण रॉय। क्योंकि वो भी आजकल एजेंडा सेट करते हैं, सेक्टर ऑफ द डे सेट करते हैं, और क्या मोमेंटम में रहेगा वो सेट करते हैं। आज बहुत सारी खबरें वो लेके आए हैं, शेयर करेंगे हमारे साथ। लेकिन याद रखिए आज कैबिनेट की बैठक भी है। कैबिनेट के एजेंडे में क्या है, पहले एग्जैक्टली लक्ष्मण जी से वो समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी मॉर्निंग, बताइए आज एजेंडे में क्या क्या है। देखिए, आज जो एजेंडा है दरअसल उसको देर रात तक जो कैबिनेट के सदस्यों के पास भेजा गया, और मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली कि मुख्य तौर पर पहले सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत जो ऐलान किए थे लेकिन अब तक लागू नहीं हो पाए हैं, उनको मंजूरी दी जाएगी। मिसाल के तौर पर सरकार ने यह ऐलान किया था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेशल फंड बनाया जाएगा, तो कैबिनेट आज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष फंड बनाने का कोई प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, जिसमें एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के स्टोरेज जैसी चीजों पर यह खर्च किया जाएगा, वेयर हाउसेज जैसे मामलों पर खर्च किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि कारोबारी बिजनेसेस और वर्कर के लिए सरकार ईपीएफ कंट्रीब्यूशन देगी, जो 12% होता है, वो सरकार अपनी तरफ से देगी अगले 3 महीने तक। इसके प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। और शायद आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि मुफ्त में अनाज देने की जो योजना है, 5 किलो चावल या गेहूं या और फिर 1 किलो चना, उस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान हुआ था, तो उस प्रस्ताव को भी यहां पे मंजूरी मिलने की संभावना है। ये सारे औपचारिक एजेंडे के तौर पर शामिल किया गया है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ आपको सरप्राइज भी देखने को मिले आज कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होने वाली है 10:30 बजे। सरप्राइज का भी हिंट दे दीजिए, सरप्राइज किस दिशा में हो सकता है। और ये भी बताइए कि ये जो केमिकल सेक्टर को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है, क्या इसको ये कहना सही होगा कि रेलवे डिफेंस के बाद ये एक बड़ा रिफॉर्म हो सकता है इस सेक्टर के लिए? देखिए, दरअसल सबसे पहले जो आपने सरप्राइज की बात की, तो मैं यहाँ पे अटकलों पे नहीं रखूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक जो सीएनबीसी आवाज की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो जो सटीक जानकारी होगी मैं दूंगा अपने दर्शकों को। मैं जल्द ही कोशिश करूंगा जो टेबल एजेंडा आइटम आने की संभावना है वो आप तक पहुंचाऊं। और जो आपने केमिकल सेक्टर की बात की, वाकई सरकार अब जो है केमिकल सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए एक खास पॉलिसी तैयार की है। उसका मकसद यह है कि अगले 15 साल में हम $500 बिलियन का इसमें निवेश लाएं, और अभी जो इंपोर्ट पर निर्भरता है, $55 बिलियन का हम सालाना इंपोर्ट करते हैं, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, यहां तक कि हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। इसके लिए कई सारे इंसेंटिव देगी। नए निवेश कर रहे हो या फिर आप एक्सपेंशन कर रहे हो, तो शुरू के 5 साल तक आपको कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगले 5 साल तक कॉर्पोरेट टैक्स में 75% की छूट होगी। उसके बाद के 5 साल में आपको कॉर्पोरेट टैक्स में 50% की छूट होगी। सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, जो आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, नाफ्ता, नेचुरल गैस, इन सब पर इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत दी जाएगी। आप प्लांट के भीतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं जिस पर भारी भरकम खर्च होता है, उस पर सरकार 20% इक्विटी कैपिटल अपना लगाएगी। तो इस तरह के कई प्रस्ताव हैं। पहले जो पीसीपीआईआर पॉलिसी थी उसकी शर्तों को भी सरकार आसान करने जा रही है। और बता दूं कि जब आप लोग चर्चा कर रहे हैं तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि 25 जून को जो केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी केमिकल और पेट्रोकेमिकल एडवाइजरी फोरम की, और उस फोरम में उन्होंने कहा था कि हम ये एक नई पॉलिसी लाने वाले हैं ताकि पूरे केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को काफी ज्यादा एक्सपेडाइट किया जाए, और इसमें कई तरह के इंसेंटिव देंगे, वो उन्होंने वहां पे कहा था। और अब जो सूत्र बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है, और जल्द ही इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक के बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। तो ध्यान रखिए, ये वो सेक्टर है